हम भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहां पर हम महर्षि शांडिल्य से मिले। उन्होंने आपको प्रसाद देने के लिए कहा है। आपने हम पर कृपा की ऋषिवर। कहते हैं प्रखर तपस्या हो तो परमेश्वर स्वयं आते हैं दर्शन देने। हमारी तपस्या इतनी प्रखर कहां कि साक्षात परमेश्वर हमें दर्शन देने चले आए। नंदराय जी, महर्षि शांडिल्य ऋषि ने हमें आपके पास क्यों भेजा, उसका ज्ञान अब हमें हुआ है। आपको तीर्थ यात्रा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। नंदराय जी, आपका घर, आपका गोकुल अब तीर्थ क्षेत्र बन गया है। यहां स्वयं परमेश्वर का वास है। कृष्णा, प्रणाम करो। प्रणाम ऋषिवर। हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। भगवान सदैव अपने भक्तों का गौरव करते हैं। ऐसा ज्ञानी और गुरु क्यों कहते हैं, उसका साक्षात्कार आज हुआ है। कन्हैया। हाँ भैया, तुमने सुना ना ऋषियों ने क्या कहा? कभी कभी परमेश्वर स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने उसके द्वार पर जाते हैं। भैया, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर क्या सोचा है? ब्राह्मण पत्नियों को कब दर्शन होंगे? आपकी आज्ञा का पालन होगा दाऊ। अच्छा। आओ कंस, एक योद्धा की हार या जीत का पता उसके चेहरे पर फैले हुई रेखाओं से चल जाता है, और तुम्हारे चेहरे को देखने से प्रतीत होता है कि तुम एक हारे हुए योद्धा हो। वैसे भी अब कितने दिन बचे हैं? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन कृष्ण तुम्हारा वध करेगा, उस दिन मैं इस कारागृह से बाहर कदम रखूंगा। मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। कितने वर्ष बचे हैं? 5 या 6? वसुदेव, तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। चाणूर, महाराज, इस वसुदेव को अखाड़े में लेकर आओ। अखाड़े में? चलिए वसुदेव जी, आइए।
वसुदेव, यदि आज तुमने इस मल्ल योद्धा को पछाड़ दिया तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि कृष्ण से शत्रुता समाप्त कर देंगे, सदा सदा के लिए। और पर्वताकार तुम, यदि आज वसुदेव ने तुम पर विजय प्राप्त कर ली तो हम तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्ति दे देंगे, सदा सदा के लिए। चाणोर, आज्ञा मथुर नरेश। मल्ल युद्ध आरंभ किया जाए। मल्ल युद्ध आरंभ करो। ये क्या कर रहे हैं आप? रोकिए उस योद्धा को, नहीं तो वसुदेव जी के प्राण ले लेगा महाराज। वसुदेव जी उठिए, उठिए वसुदेव जी। कैश नहीं। मैं चाहता था कि कृष्ण से अपनी शत्रुता समाप्त कर दूं, परंतु कदाचित वसुदेव नहीं चाहते कि हम कृष्ण से अपनी शत्रुता समाप्त करें। इसीलिए हम अपनी बहनोई की इच्छा का आदर करते हुए अपने बहनोई वसुदेव को ये वचन देते हैं, हम कृष्ण का वध अवश्य करेंगे। हम कृष्ण का वध अवश्य करेंगे। जानो, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। महाराज, कंस, तुम कायर हो, कायर, डरपोक हो तुम। बहुत अच्छा होगा सभी के लिए कि तुम जैसा मानव कभी अमर ना हो। यदि तुम अमर हो गए तो इस जगत में केवल कायर ही कायर होंगे। मैं तुम्हें मार सकता था कंस, किंतु मैं विधि के विधान में अड़चन नहीं बनना चाहता। इसलिए खंजर तुम्हारी गर्दन में नहीं, तुम्हारी गर्दन के पास देखा है मैंने। तुम्हारी मृत्यु कृष्ण है और कृष्ण के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु आएगी कंस। ले जाओ इसे कारागार में डाल दो। आप यज्ञ क्यों करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। क्या स्वर्ग पाने के लिए क्या भगवान की कृपा और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है? भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमारे द्वार पर तो स्वयं भगवान आए थे, परंतु आपने न स्वयं दर्शन किए और न हमें दर्शन करने दिए। न उनकी पूजा की, न आदर तिलक करने दिया। तुम कृष्ण की बात कर रही हो? कृष्ण कृष्ण कितनी बार कहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान है। आप जो दूसरों से कहते हैं मैं वही बात दोहराती हूँ।
अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, अपने अंतर चक्षुओं से देखिए। आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तुम लोगों को समझाना अपना सिर खपाना है।